जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, पांचवा विश्राम आज पूरा हो रहा है और छठा शुरू हो रहा है। आज के संवाद में सुने। जब पृथ्वी माता रावण के अत्याचार से पृथ्वी दुखी हो जाती है, माता बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती हैं। फिर देवताओं के पास जाती हैं, गौ का रूप धारण करके देवताओं से अपने दुख का कारण बताती हैं। देवता वैसे ही डरे हुए गुफाओं में छिपे हुए हैं, उनसे कोई बात नहीं बनने वाली, खुद डरे हुए हैं। फिर देवता और पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास पहुंचती हैं, ब्रह्मा जी से सारी बात बताती हैं। ब्रह्मा जी, गौ माता और सब देवता मिलकर सत्यलोक नारायण के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अपना दुख उनको बताते हैं। विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद ले। बहुत सुंदर संवाद है। विस्तार से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। इधर मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी प्रभु के अवतारों का चरित्र जो माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ ने सुनाया है, वही संवाद सुना रहे हैं। बोले, उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी स्त्रियां और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। इंद्रजीत सन जो कछु कहे हो, सो सब जनु पहिले ही करी रहे हो। प्रथम ही जिन कहु आय सुदीना, तिन कर चरित सुनहु जो कीना। मुनि बोले, मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन करने में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की वो सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। निश्चर निकर देव परितापी, करहि उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। मनमाना रूप, जो इच्छा जैसा मन होता वैसा रूप बना लेते थे। मायावी थे, महामायावी। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय दे सुधेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आगि लगावहि। मुनि बोले, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पुरों में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुर मान न कोई। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपन हो सुनिय न वेद पुराना। मुनि बोले, उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण
ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति ही थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुनि बोले, जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस शेषा। आपुन उठि धावै, रहै न पावै, धरि सब घालै खेसा। अस भ्रष्ट अचारा, भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासै, तेहि बहु विधि त्रासै, देश निकासै, जो कह वेद पुराना। मुनि बोले, जप जोग, वैराग, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़ पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने नहीं आता, धर्म कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनि न जाई नीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापहि कवनी मिते। मुनि बोले, राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण छठा विश्राम सुने। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु हसन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे, उल्टे साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके यहाँ चरण भवानी, भगवान शिव जी माँ पार्वती से कहते हैं, जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। आज भी, इस समय भी, जिनके यहाँ चरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। भगवान शिव जी कहते हैं, भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, आरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं
व्याकुल हो गई, पृथ्वी रोने लगी, इतना अत्याचार बढ़ गया। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कही न सकहि रावण भय भीता। वह सोचने लगी, माता धरती सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। आज पृथ्वी माता रोने लगी, इतना अत्याचार बढ़ गया। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उन सबको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे विरंच के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाए। जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, जाकर तै दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। मुनि बोले, तब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी माता भी गौ का रूप, गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है, ब्रह्मा जी ने कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरहि मन धीर कहा, बिरंचि हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभो, भंजिहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का सुमिरन करो। प्रभु अपने दीनों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाई प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कहाँ पै निधि बस प्रभु सोई। अब सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार कर फरियाद करें, विनती करें।
अपना दुख बताए। देवता, पृथ्वी, ब्रह्मा जी सब मन में विचार करते हैं। कोई कहता है, कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता है, और कोई कहता है कि प्रभु, वही प्रभु क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, जैसी जिसकी भावना है, जाके हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरजा में रहयो, अवसर पाई बचन एक कहो। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, देश काल दिस विदिश हो माही, कहा हो सो कहा जहाँ प्रभु नाही। भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, हे भवानी, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो? ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो? अग जग में सब रहित बैरागी, अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से बोले, हे भवानी, हे उमा, वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथनादि साधन किए जाते हैं, वहां वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरांचि मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर, आस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। मुनि बोले, मेरी बात, भोले बाबा कहते हैं माता पार्वती से, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सब प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। देवता, पृथ्वी, ब्रह्मा जी सब खुश हो गए जब भगवान भोले बाबा ने ऐसी बात कही। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। सब देवता, भोले बाबा सब मिलकर बोले, जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बोले, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले,
समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वही हम पर कृपा करें, कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। बोले, हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले, हे अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दो जाओ। सो करहूँ अघारी, सो करहूँ अघारी, चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरो था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जो था। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सबने मिलकर प्रार्थना की। बोले, हे नाथ, जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले, हमारी सुध ले, हमारी रक्षा करें। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा, न जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूहों को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। नाथ रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जाको को नहीं जाना। जय दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु श्री भगवान, द्रवहु श्री भगवान। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पौंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मुनि बोले, सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वह ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर हम नमस्कार करते हैं, अत्यंत व्याकुल होकर हम नमस्कार करते हैं।
जानि सभय सुर भूमि, सुनि बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जब प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने और सब देवताओं ने मिलकर, पृथ्वी माता ने मिलकर, तब सुंदर आकाशवाणी हुई। अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा।